और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है भवानी सिंह हनी ट्रैप और पैसों के लालच में आकर सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में रहकर महाजन रेलवे स्टेशन पर सेना की होने वाली सभी गतिविधियों की संवेदनशील और गोपनीय सूचना निरंतर साझा कर रहा था। इसके बदले भवानी को आईएसआई द्वारा धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। संयुक्त पूछताछ केंद्र जयपुर पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ की गई और पुष्टि होने पर भवानी सिंह के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल राज्य विशेष शाखा जयपुर द्वारा पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों की ओर से राज्य में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है। इसी कड़ी में बीकानेर की रेलवे स्टेशन क्षेत्र की निगरानी के दौरान यहां पर पदस्थापित पॉइंटमैन भवानी सिंह की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारतीय सेना का बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सैन्यकर्मी और सेना के सभी प्रकार के सामान का आवागमन महाजन रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही होता है। पाक महिला एजेंट के संपर्क में रहकर सेना की संवेदनशील जानकारी ये साझा करता था। अब आगे की पूछताछ इससे होगी। मुबारिक खान लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सहयोगी हमारे राजधानी जयपुर से। जी मुबारिक, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए बीकानेर की जो महाजन फायरिंग रेंज वहां पर अक्सर देखा जाता है कि कई दूसरे देशों के साथ भी भारत जो है वहां सैन्य अभियान चलाता है। ऐसे में वो सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रेंज मानी जाती है, जो कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित है महाजन फायरिंग रेंज। और महाजन रेलवे स्टेशन पर एक पॉइंटमैन भवानी सिंह कार्य कर रहा था। वो एक महिला एजेंट जो कि पाकिस्तान की जासूस थी, उसके संपर्क में आता है और पैसों के लालच में आ जाता है। ऐसे में वो जो रेलवे स्टेशन से जुड़ी जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान तक साझा कर रहा था उस महिला एजेंट के माध्यम से। ऐसे में क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महाजन जो रेंज है वो सैन्य दृष्टि से, क्योंकि बीकानेर बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और वहीं पर कई बड़े सैन्य अभियान देश के। राज्य विशेष शाखा ने ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया। महाजन रेलवे स्टेशन में पदोन्नत था ये व्यक्ति, जिस पर हनी ट्रैप और पैसों के लालच में आकर संवेदनशील जानकारियां साझा करने का आरोप है। महिला पाक एजेंट ने इसको फंसाया और इससे बहुत सारी बातें निकलवा ली हैं। अब पुलिस ने फिलहाल इसकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस पर नज़र बनाए रखी थी और इसको अब पकड़ लिया गया है। अब आगे पुलिस तमाम जांच पड़ताल इससे करेगी। मुबारिक खान हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। जी मुबारिक, बताइए, बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज़ अब आ रही है। देखिए राहुल, ये महाजन जो फायरिंग रेंज है, कई बड़े सैन्य अभ्यास यहाँ पर होते हैं। ऐसे में जो रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ये पॉइंटमैन भवानी जिसे इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है, ये वहीं पर जो महाजन रेलवे स्टेशन है वहां पर पॉइंटमैन का काम कर रहा था। ऐसे में जो सैन्य सामग्रियों का जो आवागमन होता है या बड़े जो सैन्य अधिकारी यहाँ से आते जाते हैं, इस तरह की जो गुप्त जानकारियां थी ये पाकिस्तान तक भेज रहा था। ऐसे में जो स्थानीय जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग इलाकों में, क्योंकि जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहां पर इनकी टीम रहती है और ये लोग काम करते हैं। ऐसे में यहाँ की जानकारियां जो महाजन रेलवे स्टेशन से मिल रही थी, उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस को जानकारियां मिली, उन्हें आगे बढ़ाया गया, नए नए इनपुट इनको मिलने लगे। उसके बाद इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया भवानी सिंह। तो उसके बाद भवानी सिंह से जब पूछताछ की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी महिला एजेंट के माध्यम से ये जो जानकारियां हैं ये पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी, पैसों का लालच दिया गया। और अक्सर इस तरह के मामले जब सामने आते हैं कि पाकिस्तान की जो महिला एजेंट है वो राजस्थान या दूसरे जो बॉर्डर के लगते हुए राज्य हैं वहां के सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस के हों, आर्मी के हों या दूसरी किसी सरकारी महकमे के हों, तो उन्हें वो गिरफ्त में लेती है ताकि वो वहां की जो लोकल बॉर्डर के इलाकों की जो जानकारियां हैं वो उनको मिल सके। ऐसे ही भवानी सिंह को टारगेट किया गया, भवानी सिंह को पैसों का लालच दिया गया और एक तरीके से ट्रैप करके ये पूरी जो जानकारियां यहाँ से जो है ली जा रही थी। जी ठीक है मुबारिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुबारिक खान हमारे सहयोगी राजधानी से रिपोर्ट कर रहे थे। फिलहाल शुक्रिया मुबारिक आपका। बढ़ रहे हैं आगे, राजस्थान विधानसभा में हंगामे का दौर जारी है। सोमवार को कई मामलों पर जमकर हंगामा बरपा। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की जुबान भी फिसल गई। सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शांति धारीवाल पर
तंज कस रहे थे, उसी दौरान फ्लो में बोलते हुए उन्होंने गाली दे दी। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। परेशान हो गए, जबरों को धीरे धीरे स्थिर कर दिया। क्यों कर दिया? जब विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता है तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? तुम नहीं चाहते हो कि भला हो राजस्थान का? अभी धारीवाल जी भाषण हो गया, हम सुधार कब करेंगे? अरे तुमने किया ही नहीं। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। जी सोमू, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सदन में भाषाई मर्यादा जो है वो लगातार ढिलती नजर आ रही है और न सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष बल्कि सभी दलों के जो माननीय सदस्य हैं वे इस पूरी मर्यादा को तोड़ने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, गतिरोध हुआ, उसकी वजह से सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई। उसके बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो गणेश बोगरा जो कि डूंगरपुर से विधायक हैं, उनकी टिप्पणी थी इसी तरह की थी और आज फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस प्रकार की टिप्पणी की तंज कसते हुए शांति धारीवाल पर वो भी सबने देखा। तो लगातार सदन में जो भाषाई मर्यादा है वो टूटती नजर आ रही है। हालांकि वो इस तरह से उन्होंने कहा और पूरी बात जब कही गई तो तभी उस वक्त लोगों के समझ में नहीं आया कि उन्होंने किसी अपशब्द का प्रयोग किया है। हालांकि इसको लेकर के विरोध जरूर जताया गया है और खासतौर पे सभी नेताओं ने भी बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको लेकर के आपत्ति दर्ज की है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से गणेश बोगरा ने अपने कथन को लेकर के माफी मांगी है, जो उन्होंने जूतों को लेकर के टिप्पणी की थी उसको लेकर उन्होंने स्पीकर से माफी मांगी है, लेकिन में क्या जो मौजूदा विधायक उन्होंने शांति धारीवाल पर टिप्पणी की है वे भी माफी मांगते हैं, इस पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। पहले हमने देखा कुछ लगातार भी बीते एक हफ्ते में ये सब चला कि किस तरीके से अमर्यादित भाषा और फिर असंवैधानिक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मुद्दा सदन में उठा। तय लास्ट में ये हुआ था कि भाई अब सब ठीक रहेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि बीते दिनों एक अभी कांग्रेस विधायक ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, फिर अब शांति धारीवाल साहब। तो क्या जब ये चीज़ें घट रही हैं तो सदन में वो पुराने विषय निकल के नहीं आ रहे कि भाई अभी तय हुआ था थोड़े दिनों पहले और फिर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं? क्या ये सब चीज़ें सदन में इस पर भी डिस्कशन हुआ? बिल्कुल, देखिए आज उस पर डिस्कशन उस तरह से नहीं हुआ सदन के अंदर, क्योंकि जब वो भाषण दे रहे थे और शांति धारीवाल पर जब वो तंज कस रहे थे तो उस वक्त ये लोगों के समझ में आई नहीं। जो सदन में मौजूद सदस्य थे उनके समझ में उस तरह से वो बात नहीं आई, लेकिन जब उसका वीडियो सामने आया और फिर बाद में जब चर्चा होने लगी तब ये बात सामने आई कि उन्होंने किस तरह की टिप्पणी शांति धारीवाल के लिए की है। बहरहाल ये बात जरूर है कि पिछले दिनों ही जब गतिरोध चला था और बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उसमें खासतौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी जो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड की थी सदन से बाहर, उसको लेकर के भी काफी आपत्ति दर्ज की गई थी और बाद में इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने माफी भी मांगी थी, खेद भी प्रकट किया था। लेकिन अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं श्रवण कुमार, उन्होंने जो टिप्पणी की है उसको लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए, क्या माननीयों की भाषा पर कोई मर्यादा है या फिर कोई मर्यादा उनके लिए नहीं है। इसी मामले पर देखिए जोगाराम पटेल साहब की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। ने कांग्रेस के 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हुए घोटाले, होटलों में बंद रही सरकार, कुर्सी की खींचतान और अपने ही नेता द्वारा, अपने ही सदन के नेता द्वारा अपने ही साथी और तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के संबंध में कहे गए शब्दों और कांग्रेस के शहर से माफियाओं को पनपने, चाहे बजरी माफिया हो, पेपर माफिया हो या अन्य माफियाओं को पनपने के संबंध में तथ्य उजागर किए। प्रतिपक्ष के साथियों ने अनावश्यक ही बिना किसी आधार के आरोप लगाने का बेजा प्रयास किया, पर उसमें वो पूर्ण रूप से निष्फल हुए। गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर जी ने आज इन दोनों ही मांगों पर जो प्रभावी जवाब दिया, जिससे प्रभावित होकर के नेता प्रतिपक्ष और
मुख्य सचेतक कांग्रेस वालों ने दोनों ने उनको धन्यवाद दिया। और वैसा अभी जो मेरे को कह रहे थे बात कि मैंने आज आपकी बढ़ाई की है और आपके नेता को धन्यवाद दिया है, ये भजन लाल जी की सरकार है। अपराधियों में भय, फरियादियों में विश्वास के साथ कार्य करती है और हमारे गृह राज्य मंत्री ने एक एक बिंदु का प्रभावी रूप से आंकड़ों सहित जवाब दिया। अपराधों की संख्या में कमी हुई है, जो अपराध हुए उनकी त्वरित इन्वेस्टिगेशन होकर के चालान पेश हुआ है, कन्विक्शन का रेशियो बढ़ा है, साइबर क्राइम पर एकदम से कंट्रोल लगा है, महिला अपराध हो, SC ST का अपराध हो, NPS का अपराध हो, उसमें कमी हुई है। और ये सरकार राजस्थान को यशस्वी भजन लाल जी के नेतृत्व में एक शांति प्रिय प्रदेश, पूर्ण रूप से मुक्त नहीं तो बिल्कुल कम अपराध वाला देश और प्रदेश बनाने के लिए कर संकल्प है। पुलिस में रिफॉर्म्स के कार्य इत्यादि की विस्तृत जानकारी आज सदन में दी गई है। हमारी पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है और अनेक कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद। सर, ये नीट परीक्षा के दौरान बहुत सारे छात्रों के जनेऊ उतरवाए गए। देखिए, इतिहास में पहली बार हमारे कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, किसी तरह की कोई असुविधा, अनियमितता, डम्मी, पेपर लीक नहीं हुए। और रीट की परीक्षा के आप साक्षी हैं, इतनी बड़ी परीक्षा एकदम आसानी से पूर्ण रूप से पारदर्शिता हुई है, परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं हुई है। ये जो आप घटना बता रहे हैं, इसको सरकार ने संज्ञान में लिया है, उचित कार्रवाई होगी। धन्यवाद। 2 लोगों को मैंने कहा उचित कार्रवाई होगी, सस्पेंड भी किया है और संज्ञान में लिया है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, किसी अति उत्साहित अधिकारी ने किया है, वो ठीक नहीं है। धन्यवाद। जोगाराम पटेल साहब को सुन रहे थे आप, संसदीय कार्य मंत्री हैं, जवाब दे रहे थे तमाम सवालों का और उन्होंने अपनी बात रखी है। कहा है विधानसभा में विस्तृत जवाब हम दे चुके हैं। बढ़ रहे हैं आगे। जयपुर से खबर आ रही है, रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों के जनेऊ उतरवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्राध्यापक सुनीता कुमारी को निलंबित कर दिया गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। जनेऊ उतरवाकर एग्जाम दिलवाया गया था, ये विवाद इतना बढ़ गया, इस पर उदयपुर से लेकर उस पर जालौर से लेकर और बीकानेर तक कई समाजों ने प्रदर्शन किया। टीकाराम जूली ने तो सदन में सवाल पूछ लिया कि क्या जनेऊ उतरवाने से चीटिंग रुक जाएगी। और अब ये कार्रवाई सामने आई है जब स्कूल प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों के जनेऊ उतरवाने का यह पूरा मामला है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर जनेऊ उतरवाने का आदेश देने वाले प्राध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। प्राध्यापिका सुनीता कुमारी को निलंबित किया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस पूरी खबर पर। रीट परीक्षा में अभ्यर्थी के जनेऊ उतरवाने का यह पूरा मामला है। बूंदी से बड़ी खबर आ रही है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोश हो गई थी। खांसी जुकाम की शिकायत। घटना के बाद आरोपी झोला छाप फरार हो गया। लाखेरी थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खांसी जुकाम की शिकायत थी महिला को, स्थानीय डॉक्टर के पास हो गई। अब जांच पड़ताल हो रही है कि डॉक्टर ने क्या दवाई दी थी महिला को जिससे वो इस कदर रिएक्ट कर गई कि महिला की मृत्यु हो गई है।
झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मृत्यु हुई है। अजमेर के ब्लैकमेल कांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। न्याय की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उस बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। राजस्थान का अजमेर इन दिनों खबरों के केंद्र में खड़ा है। जब से ब्यावर के विजयनगर से नाबालिग छात्राओं के साथ ब्लैकमेल और यौन शोषण का मामला सामने आया, तभी से पूरब से लेकर राजस्थान की पश्चिमी सीमा तक ये मुद्दा चर्चा का मुख्य बिंदु है। नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल और यौन शोषण करने के इस मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस मौजूदा सरकार को घेरने के प्रयासों में जुटी है, तो वहीं बीजेपी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की पैरवी कर समीकरण को अपने पक्ष में बनाए रखे हुए है। दरअसल 1992 में इस तरह का पहला बड़ा केस सामने आया था। तब उसमें मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता था। ऐसे में बीजेपी इस बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार ही नहीं देना चाहती। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी हो नहीं रही। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की भजनलाल सरकार को भी कांग्रेस घेर रही है। उधर बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो वहीं विजयनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने स्थानीय विधायक वीरेंद्र कानावर और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर नाबालिग बच्चों के साथ हुई इस ब्लैकमेलिंग की घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही इस मामले को लेकर अविनाश गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि आज से इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। लोगों के अवैध नोटिस जनता की नज़र में है, उनसे नोटिस दिए गए हैं। कुछ लोगों ने 69 के पट्टे प्रस्तुत किए हैं, कुछ लोगों ने संपत्ति को वक्त में दर्ज कराना बताया गया, लेकिन वक्त कोई न्यायालय नहीं होता है। प्रशासन को हमने निर्देशित कर दिया है कि आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपराधियों के खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करें। जनता में विश्वास बना रहना चाहिए, ताकि जब अवैध गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो मीट मांस की दुकान अवैध तरीके से कोई चला रहा हो, कोई अवैध तरीके से कोई इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वैसा काम विजयनगर में नहीं होगा। इतने दावे किए हैं सरकार ने, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हकीकत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी सरकार का जवाब आता है आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर जिस प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखती है मुझे। और इच्छा शक्ति भी कमी है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। और दुख की बात है कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार की जो लचर रवैया है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कानून नियम से चलने वाले लोग हैं हम। जहां कानून नियम के अनुरूप जो सज़ा होती है उसमें पूर्णतः उसका पालन होता है। जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं वहाँ बुलडोजर की आवश्यकता पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा। और कहीं ऐसे दुष्कर्मियों को अगर कहीं फांसी की सज़ा भी होगी तो वह भी होगी, और उससे भी पार नहीं पड़ी तो उनके परिवारजन जो उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके साथी, उन पर भी कार्रवाई होगी। जो उसमें सहभागी बन रहे हैं ऐसे लोगों को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा विजयनगर ब्लैकमेलिंग कांड में ताजा गिरफ्तारी आरोपी सावरलाल की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। इस मामले में विजयनगर के कुछ व्यवसायियों की भूमिका भी सामने आ रही है। पुलिस ने कुछ व्यवसायियों को इसके चलते तलब भी किया है। जांच के दौरान पता चला कि गुरुपन्ना टावर के मालिक संदीप सांखला और सावरलाल के नाम पर किए गए रेंट एग्रीमेंट में कई संदिग्ध लेन देन हुए हैं। आरोप है कि सावरलाल के नाम पर एग्रीमेंट कर अन्य लोग एक कैफे चला रहे थे। विजयनगर पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी की हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान 2 और व्यक्तियों के नाम सामने आए, जिनकी भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन तमाम कार्रवाइयों के बीच सियासत अपना रंग बिखेरना नहीं छोड़ती।
बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग नेता अपने अपने ढंग से इस मुद्दे पर सियासत करते नजर आ रहे हैं। कड़ी कार्रवाइयों की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन जब तक पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल जाता तब तक सियासत भले ही अपनी सहजता से बनती बदलती रहे, लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। मंत्री अविनाश गहलोत ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। यहां तक कि यह कहा कि विजयनगर में अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जल्द होगी। वहीं अवैध रूप से मीट मांस की दुकान लगाने वालों पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को मजिस्ट्रेट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। वहीं पूर्व पार्षद को जब कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था, इस दौरान आक्रोशित अधिवक्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई लगा दी। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। इसी के साथ फिलहाल राजस्थान प्राइम में इतना ही। नमस्कार।